अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सब्जेक्ट है जनरल साइंस, चैप्टर है इसमें एनर्जी, जिसे तवानाई कहते हैं। इसमें जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है वो है इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ एनर्जी, जिसे उर्दू में कहेंगे तवानाई की बढ़ती हुई मांग। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। इट कैन बी said that our agriculture has been developed adequately. Thus, the consumption of gas has increased and is increasing day by day. Oil and natural gas are the source of energy. Oil and gas are also used for producing electricity at thermal power stations. Hydroelectricity is not enough to meet the energy demands of big cities, industries, etc. In order to meet the growing demand of electrical energy, there are the 3 nuclear power stations in the country. Even then, there is great imbalance between demand and supply of electrical energy, and it is very difficult to cope up with the problems of the demands of energy, oil, gas, and electricity in the country. And for that, we have to increase our एनर्जी रिसोर्सेस। इसको कुछ इस तरह से हम समझेंगे उर्दू में। हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ये कहा जा सकता है कि हमारा मुल्क ज़राअत के मैदान में बहुत हद तक तरक्की कर चुका है। लिहाजा इससे तवानाई की ज़रूरियात में भी खातिर खा इजाफ़ा हुआ है। तेल और गैस, कुदरती गैस तवानाई के ज़राए हैं। लिहाजा गैस का ख़र्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तेल और गैस को थर्मल पावर स्टेशन में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। पन बिजली, जिसे इंग्लिश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी पानी से बनने वाली बिजली, बड़े शहरों और सनतों की ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर है। बरकी तवानाई, जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में, की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमारे मुल्क में 3 न्यूक्लियर पावर स्टेशन कायम किए गए हैं। इसके बावजूद तलब और रसद के दरमियान तवाज़ुन मौजूद नहीं है। तलब और रसद, यही डिमांड और सप्लाई कहेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं या एनर्जी की बात कर रहे हैं। बेटा, मुल्क में तवानाई, तेल, गैस और बिजली की ज़रूरियात या तलब के मसाइल पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, और जिसके लिए हमें तवानाई के दूसरे ज़राए में इजाफ़ा करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे मुल्क में किस तरह से एनर्जी की ज़रूरत या मांग बढ़ती चली जा रही है, और वो क्यों बढ़ रही है इसकी वजह भी आपको बताई गई है इस टॉपिक में। और फिर इस बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड्स को किस तरीके से फुलफ़िल किया जा सकता है, ये भी आखिर में बताया है कि हमें मज़ीद रिसोर्सेज तलाश करने की ज़रूरत है ताकि ये डिमांड्स को इम्बैलेंस जो है उसको बैलेंस किया जाए। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इस टॉपिक से रेलेवेंट जो होमवर्क है याद करने के लिए वो नीचे आपको नज़र आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। होमवर्क लर्न क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम नोट्स, पेज नंबर 58 और 59। इस टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस टॉपिक से रेलेवेंट है, लिहाजा आप नोट्स के पेज नंबर 58 और 59 से उसको याद करेंगे।